So in the last video we have just done the three-phase rectifier, and now we do the analysis of it. So we are just doing the configuration part. So display, so phase voltage, that's what we see in the first scope, and next we have same display with another second. We would like to see here the voltage what is shown is line voltage. And no need to toggle this, just like we can write here all the three. So here we will receive the output voltage. So if I will change the y limit, y limit minimum is, let us say 0, and the output is 174, let us say 200, then we will see the pattern look like this. So similarly for the other two, it is between plus 100, minus 100, all those things, it's okay. So what we understand from here is the phase voltage, line voltage and the output voltage. The phase voltage, R phase is starting from, okay, is it possible to change the color of it? So view, style. For the display 1, we would like to change the R phase represented in the R phase only. So let us have this red color for R phase. Voltage measurement 2. We would like to make it blue, Y phase, RY, and the third is blue one. So let us make it blue, but it should be visible with the black color in the background. So apply. So RYB, now it looks like a R phase, then Y yellow, then blue. So R phase starting with 0, it is only 2 cycles. So from the R phase we can see from 0 to 2 pi, and then 2 pi to 4 pi. तो हम इससे ये भी जान सकते हैं ना कि फेज वोल्टेज अगर 0 से स्टार्ट होता है तो लाइन वोल्टेज 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, लाइन वोल्टेज हम उसी टाइम में मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर लाइन वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है 30 डिग्री लीडिंग, यानी उससे 30 डिग्री पहले से लाइन वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है, और फिर यहाँ पर लाइन वोल्टेज आपका 30 डिग्री पहले ही 0 हो गया। तो इस तरह लाइन वोल्टेज, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, बेटर होगा। नॉट दिस, व्यू, स्टाइल, एक्टिव डिस्प्ले 2। तो यहाँ पर हम वोल्टेज मेजरमेंट 3 में पहले को आर फेस, दूसरा येलो, और तीसरा ब्लू। ओके, ये वाला बीच वाले में इसको येलो रखना है, और जो लास्ट है उसको ब्लू कलर, ये वाला सही रहेगा, ठीक है। उस तरह हम एक्टिव डिस्प्ले 1 को भी एक साथ ही कर सकते हैं, तो इसमें लास्ट में जो किया था उसको हम थोड़ा ब्लू कलर ये वाला देते हैं, यस। एंड जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसके लाइन के थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ चेंज किया तो थोड़ा सा थिकनेस बढ़ गया, अभी दिखेगा 2 रखने से इट सीम्स, नाउ यू कैन सी द आउटपुट इज चेंज्ड। तो वी कैन चेंज इट फॉर अदर्स ऑल्सो क्विकली। तो यहाँ पर हम इसकी जो थिकनेस है उसको थोड़ा बढ़ा दिया। एक्सिस कलर ये ब्लैक है, and we can have a line, stair, stem, all those things। तो लाइन की जो थिकनेस, टाइप ऑफ लाइन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। मार्कर अगर कोई लगाना चाहते हैं, डॉट या स्क्वायर, वो भी लगा सकते हैं। अप्लाई।
तो इसमें से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो फेज वोल्टेज है वो 0 से स्टार्ट होता है और लाइन वोल्टेज आर फेज 30 डिग्री लीड से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज है जो 3 फेज रेक्टिफायर का, तो यहाँ पर हम ये जो सेकंड जो स्लैब है यहाँ पर, अगर ये आउटपुट वोल्टेज हम देखें तो ये आउटपुट वोल्टेज का जो पीक है 150 और 200 के बीच में है, ये हमारा लाइन वोल्टेज को वो फॉलो कर रहा है। फेज वोल्टेज का जो पीक है हमने जानबूझ के उसको 100 में रखा है, तो आर फेज को 100 में, वाई फेज को भी पीक 100 में, बी फेज को भी पीक 100 में रखा हुआ है। और यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज है वो 100 इंटू √3 टाइम्स है, तो 100 इंटू √3 इज नियरली 171, तो इसका पीक 171 में है। यहाँ पर जब आउटपुट वोल्टेज हम देखेंगे कि ये जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो ये वाला इसको फॉलो कर रहा है, रेड वन को, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये येलो को फॉलो हो रहा है और ये वाला है वो ब्लू लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इस पोर्शन में देखें यहाँ पर, इसको 30 डिग्री से लेकर ये 90 डिग्री तक, यानी यहाँ पर 30 डिग्री से 90 डिग्री तक हमें जो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज में पीक दिख रहा है, ये इस टाइम पे RV/RY पीक में है। फिर 90 डिग्री से 60 डिग्री एक जो पल्स है यहाँ पर दिख रहा है वो 60 डिग्री का है, तो 90 डिग्री से 150 डिग्री तक। फिर ये जो ब्लू लाइन है अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो ब्लू लाइन सबसे पीक में होगा। उसी तरह 150 डिग्री से लेकर दूसरे 150 प्लस 60 210, तब हमें ये फॉलो कर रहा है इस येलो लाइन को। उसी तरह फिर 210 से, यहाँ 210 से प्लस 60 270 डिग्री तक, 270 डिग्री तक हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज ये फॉलो कर रहा है इन्वर्ट ऑफ दिस रेड लाइन। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये VRY, ये वाला VRY लाइन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो यहाँ लाइन वोल्टेज है ये VRY है, ये YB है, ये BR है। ठीक है, अगर हम इसको पॉज करके यहाँ पर लिखें तब सही रहेगा। हमने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं दिस इज, एक मिनट, ये हो गया हमारा VR, ये हो गया VY और ये हो गया VB। सो VBN, VRN, YN और VRN, ये हो गया हमारे 3 फेज वोल्टेज। और यहाँ पर जो हम यहाँ देख रहे हैं ये है VRY, VYB, VBR। और अभी यहाँ पर जो ये जो फॉलो कर रहा है ना आउटपुट वोल्टेज, तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो ये आउटपुट वोल्टेज हमारा इस एक्सिस में लोअर में, तो यहाँ पर ये V0, ये हमारा लाइन वोल्टेज है और ये हमारा है फेज वोल्टेज। तो जो आउटपुट वोल्टेज है ये फॉलो कर रहा है VRY को, यहाँ पर सिर्फ 60 डिग्री 30 डिग्री से। ये वाला जो पोर्शन है ये है 0, सपोज दिस इज 0, तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग है वो 30 डिग्री में, और दूसरा 90, और 90 के प्लस 60 होने से 150 डिग्रीज, 150 प्लस 60 210 डिग्री, 210 प्लस 60 270 डिग्री, और 270 प्लस 60 330। सो यहाँ पर हम 30 डिग्री से 90 डिग्री तक एक पल्स पाते हैं, और 90 से 150 डिग्री तक अनदर, और 150 से 210, 270 एंड 330। तो इस तरह हमें कितना पल्स मिला यहाँ पर इस हाफ को मिलाने से, तो यहाँ पर 5 प्लस दोनों हाफ 6 पल्स। तो ये वाला जो है आउटपुट वोल्टेज, इसको अगर हम चेक करें तो ये जो इसका जो पीक है, तो क्योंकि फेज वोल्टेज का पीक है 100 वोल्ट, तो जो लाइन वोल्टेज का पीक होगा वो 100 इंटू √3 टाइम्स होगा, दैट इज 171, नियरली 171 पॉइंट समथिंग। सो ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ पर जो पीक वैल्यू है वो सही है 171 ही है।
और यहाँ पर जो वैल्यू है ये फॉलो कर रहा है इस वाले को, तो ये क्या है VBR। तो VBR को हम यहाँ पर इसका जो इन्वर्टर को क्या लिख सकते हैं RB। तो ये VRY को फॉलो कर रहा है, उसके बाद ये वाला VRB को फॉलो किया। सो RY RB, R यहाँ पर कंटिन्यूसली जो डायोड R के साथ कनेक्टेड है वो रहेगा। तो R के साथ जो डायोड है वो वाला मैं उसको स्लाइड में दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। सो यहाँ VRY VRB, उसी तरह यहाँ पर VYB है तो VYB को ये फॉलो किया। और फिर जो इन्वर्टेड है इस रेड लाइन का, जैसे RY है तो ये YR हो जाएगा, तो यहाँ पर VYR, तो YR को फॉलो किया। तो यहाँ पर जैसे VBR है तो इसका ये जो नीचे वाला लाइन है ये इस वाले लाइन को फॉलो किया, लाइन वोल्टेज को। तो ये लाइन वोल्टेज का वैल्यू YB है तो ये क्या हो जाएगा BY हो जाएगा। तो यहाँ पर VBY। तो यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा है, जैसे RY RB, YB YR, BR BY। जब हम थ्री फेज रेक्टिफायर का जो डायोड भी बनाते हैं, तो हम जब यहाँ पर डायोड बनाते हैं तो ये डायोड एक पैटर्न हम उसको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बना दूं डायोड, AC हम अंदर की तरफ दे रहे हैं और DC हम बाहर की तरफ से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6, उसका कारण ये है कि ताकि अभी समझ में ऐसे RY, तो हमारा जो R पॉइंट है ये R, ये Y और ये B हो गया। तो हम RY जब बोलते हैं तो R से जा रहा है और Y से बैक कर रहा है, तो 6 1, तो 6 1 ये दो डायोड है, ये दोनों डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा है RB, तो R और B, तो R से जा रहा है 1 और B से बैक कर रहा है, तो B में कौन सा डायोड लगा है 2, तो उसके बाद 1 2। तो इस तरह अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न हो जाएगा 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो इस तरह ये पैटर्न यहाँ पर रिपीट करने वाला है 6 1। तो यहाँ पर हमने जैसे ये जो आधा देखा यहाँ पर साइकिल कंप्लीट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, दिस इज 2 पाई और पाई है यहाँ पर, तो ये 2 पाई इधर आता है 2 पाई। तो 5 6 हाफ यहाँ पर जो आधा हाफ है यहाँ पर है 5 6। सो हमारा 5 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर VBR, तो यहाँ पर VBR लिख देते हैं, BY सॉरी BY। तो इस तरह हम एक ही फिगर में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, इससे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि 30 डिग्री से 90 डिग्री कौन से डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। तो डायोड नंबर 6 और 1, जो इवन नंबर है वो हमेशा नीचे रहेंगे, जो ऑड नंबर है ऊपर रहेगा। तो 1 6 भी बोल सकते हैं या 6 1। तो इस तरह हमें एक पैटर्न जैसा रहता है 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1। तो ये एक पैटर्न हो गया। और आउटपुट वोल्टेज लाइन वोल्टेज को ही फॉलो अप कर रहा है, करेक्ट। और फेज वोल्टेज से हमको आइडिया मिल जाता है, जो अगर एक सेम टाइम में अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं या 0 टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं 0, तो पाई की जगह यहाँ पर 0.01 सेकेंड्स, 2 पाई में 0.02 सेकेंड्स, जो नीचे टाइम एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा सिमुलेशन था और ये उसका आउटपुट वोल्टेज है जो हमने स्टडी किया और देखा कि एक ही एक्सिस में किस तरह फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दिखाने से हमको क्लियरली समझ में आता है कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज लाइन वोल्टेज में क्या कैसे फॉलो कर रहा है और उसके साथ फेज वोल्टेज का क्या रिलेशन है और एक टाइम में कौन से डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।